हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम हार्डनेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हार्डनेस की यूनिट्स और कैसे हार्डनेस कैलकुलेट की जाती है, इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट कैसे होता है वो देखा था। तो कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे आज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वाटर सैंपल है इसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 16.2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है 11.1 ग्राम पर मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम क्लोराइड है 9.5 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम सल्फेट है 6.8 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अब आपको हार्डनेस कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। देखिए, टेम्पररी यानी कि अस्थाई, परमानेंट यानी कि स्थाई, एंड टोटल हार्डनेस आपको निकालनी है पीपीएम में, डिग्री फ्रेंच में और डिग्री क्लार्क में। इन तीनों में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था आपको, चूंकि 162 ग्राम ऑफ, देखिए यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है फर्स्ट केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैंने आपको क्या बताया था, 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इक्वल है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 162 कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपन को, क्वेश्चन में देखिए आपको 16.2 मिलीग्राम पर लीटर, क्या हो जाएगा। सो 16.2 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 100/162 इंटू 16.2 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ जो यूनिट आएगी, ये यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो ये क्वेश्चन में जो दे रखी है वो आएगी, आपको ये ध्यान रखना। सोल्व करेंगे तो आएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 16.2 मिलीग्राम पर लीटर जो है ये, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट अमाउंट कितनी है, 10 मिलीग्राम पर लीटर। और यही क्या कहलाती है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट अमाउंट ही क्या कहलाती है, हार्डनेस। तो 16.2 के अंदर हार्डनेस आ गई इतनी, 10 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड 111। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो, चूंकि 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कितने का हो जाएगा, 100/111 कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए क्वेश्चन में कितना दे रखा आपको, क्वेश्चन में दे रखा है 11.1 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम क्लोराइड कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 100/111 इंटू 11.1, एक कैंसिल सोल्व करेंगे तो आएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए। तो इतने में कितनी हार्डनेस आ गई, इतनी हार्डनेस आ गई 10 मिली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा, बताया था मैंने लास्ट टाइम पे, 95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कितने के है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के।
सो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9.5 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 9.5 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। जो क्वेश्चन में यूनिट है वही आएगी यहाँ पर। सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि 9.5 मिलीग्राम पर लीटर में कितनी हार्डनेस है 10 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था कैल्शियम सल्फेट 6.8 वाला। तो कैल्शियम सल्फेट का मैंने बताया था 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट इक्विवेलेंट है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6.8 मिलीग्राम पर लीटर, ये कितने का इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 6.8 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। सोल्व करोगे तो आएगा 5 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि इस 6.8 के अंदर इतनी हार्डनेस है। तो हमने चारों के अंदर हार्डनेस कैलकुलेट कर ली, हमने सबको कन्वर्ट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। क्लियर। अब ये बताइए मुझे, अब आप खुद सोचिए एक चीज पॉइंट, आपको टेम्पररी हार्डनेस निकालनी है। टेम्पररी किस वजह से होती है बाइकार्बोनेट के कारण, तो बाइकार्बोनेट फर्स्ट केस में है, बाकी क्लोराइड एंड सल्फेट है। तो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से कौन सी होती है परमानेंट होती है, और इसकी वजह से टेम्पररी। तो जहाँ ये केस है वहाँ पर देख लेंगे टेम्पररी, जो ये जहाँ पर ये तीनों केस है वहाँ पर देख लेंगे परमानेंट। चलिए देखते हैं। यह देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण कितनी आई थी 10, तो टेम्पररी हार्डनेस तो कितनी हो गई 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस हो गई, टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से होती है कार्बोनेट की वजह से। इस केस में कौन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो कितना आंसर आ रहा है 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हार्डनेस हो गई। ठीक है, परमानेंट निकालते हैं। परमानेंट क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से अपने पास देखिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड के कारण कितनी आई चेक करते हैं 10, मैग्नीशियम के कारण भी 10 और कैल्शियम सल्फेट के कारण 5। तो 10 प्लस 10 प्लस 5 25 मिलीग्राम पर लीटर, ये होगी परमानेंट। टोटल टेम्पररी प्लस परमानेंट, ये टोटल हो जाएगी। क्लियर। तो टेम्पररी तो कितनी है 10 मिलीग्राम पर लीटर, परमानेंट कितनी है 25, यानी कि 35 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आ गई टोटल हार्डनेस। क्लियर। तो इस तरह से आपको हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। अब हमें पीपीएम डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लार्क में निकालनी है। तो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको 1 मिलीग्राम इक्वल्स पर लीटर इक्वल्स टू 1 ppm इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच और इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। ठीक है, चलिए देखिए टेम्पररी परमानेंट, टेम्पररी कितनी थी 10 मिलीग्राम पर लीटर, परमानेंट थी 25 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए बताइए 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स टू 1 ppm, तो 10 मिलीग्राम पर इक्वल्स टू 10 ppm। ये तो सिंपल है। अब जो गलती करते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पर जो गलती करते हैं सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक जो करते हैं लोग यहाँ पर, वो क्या करते हैं कि इससे गुणा करें या भाग करें, यानी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें डिग्री फ्रेंच और इनमें कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, एक जो रिलेशन पूछा जा रहा है उस तरह से लिखिए उसको।
देखिए मैं लिखना बता रहा हूँ आपसे। आपके पास अभी फिलहाल क्या है, मिलीग्राम पर लीटर है, और आपको क्या निकालना, डिग्री फ्रेंच। तो रिलेशन लिखिए यहाँ पर 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच। क्लियर, ये रिलेशन लिख लिया आपने, चौकी लगा के लिख लीजिए। तो इसलिए 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 1 डिग्री फ्रेंच। तो हमारे पास कितना है, 10 मिलीग्राम पर लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.1/1 इंटू 10, यानी कि 1 डिग्री फ्रेंच, यानी मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री फ्रेंच। सेम केस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 डिग्री क्लार्क। सेम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से करेंगे तो 2.5 डिग्री फ्रेंच, और यहाँ करोगे तो 175 और 2 1.75 डिग्री क्लार्क। टोटल निकालोगे तो आप इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, टोटल निकालने के लिए आप क्या करो, इसको ऐड कर दीजिए, 3.5 डिग्री फ्रेंच हो गया, और इसमें 0.7 जोड़ोगे तो 2.45 डिग्री क्लार्क हो जाएगा। क्लियर। तो जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ उसको जरूर आप ध्यान से समझिए। एक नेक्स्ट पेज पे वापस देखिए, देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपको डिग्री फ्रेंच से, मान लीजिए आपसे कहा जाता है फॉर एग्जांपल 10 डिग्री फ्रेंच को पीपीएम कितने में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो रिलेशन इसी तरह से लिखिए आप, इस जिस तरह से दे रखा है उस तरह से लिखना है। तो चूंकि आपको पता है 0.1 डिग्री फ्रेंच बराबर कितना है, 1 पीपीएम, ये रिलेशन जिस तरह से दे रखा है, ये ऐसे रटो मत कि ये इसी वे में लिखना है। जिस तरह से पूछ रहा है कन्वर्जन, जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह से लिखिए आप। तो कन्वर्जन क्या पूछा, डिग्री फ्रेंच से पीपीएम, तो हमने लिखा चूंकि 0.1 डिग्री फ्रेंच बराबर 1 पीपीएम, तो इसलिए 1 डिग्री फ्रेंच बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 पीपीएम, इसका भाग लग जाएगा इसके अंदर। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 डिग्री फ्रेंच, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पीपीएम। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है आपके सामने 70 डिग्री फ्रेंच को डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करिए। ठीक है, रिलेशन इसी तरह से लिखो। रिलेशन है चूंकि 0.1 डिग्री फ्रेंच बराबर 0.07 डिग्री क्लार्क, जो रिलेशन है। ठीक है, तो इसलिए 1 डिग्री फ्रेंच बराबर कितना हो जाएगा, 0.07 डिवाइडेड बाई 0.1 डिग्री क्लार्क। तो आपसे सवाल कितना पूछा है इसने, 70 का, तो 70 डिग्री फ्रेंच बराबर 0.07 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 70। आप जो भी सोल्व करेंगे 0.749 आ जाएगा आपके पास आंसर, डिग्री क्लार्क। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल इस तरह से होता, 49 डिग्री क्लार्क को फ्रेंच में कन्वर्ट करिए। अब आप रिलेशन इसी तरह से लिखिए। तो चूंकि रिलेशन क्या है, 0.07 डिग्री क्लार्क बराबर 0.1 डिग्री फ्रेंच। ठीक है, तो इसलिए 1 डिग्री क्लार्क बराबर 0.1 डिवाइडेड बाई 0.07 डिग्री फ्रेंच। क्लियर। सो 49 डिग्री क्लार्क बराबर 0.1/0.07 इंटू 49 डिग्री फ्रेंच। चलिए सोल्व करिए, ऊपर चला जाएगा 7, कितना आया, 70 डिग्री फ्रेंच। लास्ट सवाल में देखिए आप, यही तो पूछा था मैंने आपसे।
कितना आया था 49, वही उसका रिवर्स करके सोल्व किया तो वही आ गया 70। तो आप इस जो रिलेशन जिस तरह से कन्वर्जन करवाया जा रहा है वैसे लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से आपको हार्डनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमने कैलकुलेट करा हार्डनेस के अंदर, वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखिए पहले हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का देखते हैं, 162 इसके बराबर था, आपने सिंपली सोल्व किया। अब आप यहाँ से एक रिलेशन देखिए, हर किसी में देखना आपको, जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। 100 आ रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ भी देखिए 100 आ रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ भी देखिए 100 आ रहा है, और यहाँ भी देखिए 100 आ रहा है, सब में ऊपर 100 आ रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ 162 क्या है, 162 इसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, यहाँ 111 किसका मोलिकुलर वेट, जो सोल्ट है उसका मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ 95 किसका मोलिकुलर वेट, सोल्ट का मोलिकुलर वेट। यहाँ किसका वेट, सोल्ट का। ठीक है, और इनटू क्वेश्चन में जो अमाउंट आ रही है, सब में देखिए क्वेश्चन में जो अमाउंट आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यूनिट वही आएगी जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो एक हार्डनेस का फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं यहाँ पर हम, सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हार्डनेस बराबर 100 सब में आ रहा है ऊपर, डिवाइडेड बाई सोल्ट का मोलिकुलर वेट जो सोल्ट है, इनटू अमाउंट इन सैंपल, यानी कि क्वेश्चन अमाउंट, क्वेश्चन में जो दे रखी है। ये हार्डनेस का फॉर्मूला हो गया, और यूनिट वही होगी जो क्वेश्चन में दे रखी है।